गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट जिसमें आपका चैप्टर 1 और 2 आ रहा है। तो मैं आपको चैप्टर 1 2 के क्वेश्चन वाइज, तो आपके पास में सारे क्वेश्चंस हैं वीडियो के थ्रू, लेकिन थोड़ा सा उसका हम कंसेप्ट जो है वो भी आप क्लियर अपना कर लीजिए, क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो कंसेप्ट के थ्रू और ज़्यादा बनते हैं और उसी वही चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो, जैसे आपको पता है कि जैसे आपको रिक्ति साल में 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, कितने 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो जैसे 1 लाख में 10 बार 10,000 होंगे, तब जाके बनेगा आपका 1 लाख। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ में भी यही तरीका है कि 1 करोड़ में आपके पास कितना होना चाहिए, 1 करोड़ में कितने 10 लाख हो, कितनी बार 10 लाख हो, जब आके आपका 1 करोड़ बने तो उसमें होंगे 10 बार 10 लाख होंगे, तो जाके बनेगा आपका 1 करोड़। इस तरह से संख्याएं आपके हैं। दूसरा है, जब आप संख्याओं को लिखते हो, विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना। जैसे एक संख्या है 9 करोड़ 5,41,000। जैसे मानो मैंने इसको अंकों में लिखा 9 करोड़ 5,41,000। आप देखो, बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई ऐसे डब्बे बना दो, इकाई अंडरलाइन कर दो, चाहे दहाई, सैकड़ा, करोड़ तक चलना है अपने को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अब लाख, 10 लाख और करोड़। ये मैंने पहुंचा दिया यहाँ तक। अब देखो, आप संख्याओं को लिखते समय तो देखो, अब दो दो अंकों पे ध्यान देना। करोड़ को 2 अंक पे, लाख को 2 अंक पे। जब आप लिखोगे ना तो इस तरह से लिखोगे, जैसे मान लो 1 लाख लिखा है तो 1, आप यूं ध्यान रखना, गिनती में जब आप लिखो ना तो यूं लिखना, जहां 1 बोले 1, 2 बोले यूं लिखना है, 3 बोले यूं लिखना है, 4 बोले यूं लिखना है, 5 बोले 0,5, 6 लिखा हो तो 6 ऐसे लिखना है, 7 है तो ऐसे लिखना है, 8 है तो 0,8, 9 है तो 0,9, लेकिन 10 0,10 नहीं आएगा, 10 में सीधा आएगा 10। ध्यान रखिएगा, 1 से 9 तक जब आप अंक आपको बोल रहा है लिखने के लिए, तो आप लिखोगे 0,1, 0, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 और 10। इस तरह से अगर आप अंकों को लिखोगे तो आप शब्दों से अंकों में या अंकों से शब्दों में लिखने में आप गलती नहीं करोगे। आप देखो जरा, मैंने अब इसके बाद में तो आप जैसे लिखते हो 11 12 की काउंटिंग होती है। अब देखो, मैंने लिखा 9 करोड़। कैसे लिखूंगी मैं 9 करोड़? 0,9, 0,9। आपको पता 2 अंक होते हैं, करोड़ 10 करोड़। अब देखो, लाख और 10 लाख, ये रहे 2 अंक। तो अब लाख में कितना बता रहा? 5 लाख। तो 5 लाख को मैं कैसे लिखूं? लाख के 2 अंक है, 1 लाख की जगह और 1 10 लाख की जगह, तो कुल मिला के 2 हो गए। तो आप 10 कैसे लिखोगे? 5 लाख को 0,5, 0,5। क्लियर? अब इसमें हजार वाली जगह देखो, अब मैंने बोला इकाई है, दाई है, सैकड़ा है, हजार, लेकिन इसमें हजार तो लिखा ही नहीं है कहीं। ये करोड़ का आ गया, ये आ गया लाख का, हजार का है ही नहीं। तो हजार का नहीं है, तो दोनों हजार की जगह पे लगाओगे 0। क्या लगाओगे? 0। अब सैकड़ा, इसमें 100 पे भी नहीं लिखा, नहीं लिखा ना कि 100, 200, 300, 400, 500, ऐसा 100 नहीं लिखा है, तो उसकी जगह भी मैंने लगा दिया 0, लगा दिया। अब है 41, तो ये लिख दिया मैंने 41, क्योंकि 41 जब आप लिखते हो तो इसमें इकाई अंक कौन सा होता है? 1, और दहाई अंक कौन सा होता है? 4। अब मैंने बोला 141, तो इसमें सैकड़ा अंक कौन सा हो जाएगा? ये 3। तो ये भी ध्यान रखो कि ये 3 अंकों की होती है, बाकी इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों मिला के रहता है, और बाकी 2 हजार के 2 अंक,
लाख के 2 अंक, करोड़ के 2 अंक, ऐसे करके, ठीक है। और देख लीजिए इसको लिखने का तरीका, जैसे इसे बोला 73,75,307, 73,75,307, तो देखे अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, हजार, 10,000, 2,000 के हो गए डैश, फिर 2 लाख के हो गए, लाख, 10 लाख, और 2 करोड़ के। अब अपना तो लाख में देखना है, तो यानी ये दोनों तो हो गए लाख के, ये हो गए करोड़ के, और ये हो गए हजार के, और ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जरा देखो 73 लाख, यानी 73 तो 2 अंकों में आता ही है, तो हम इसको 073 नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे 73। 75,000, 75 भी 2 अंकों में है, 5,000 होता तो 0,5 करके लिखते, लेकिन 75,000 है तो हम लिखेंगे 75,000। 307, 300 यानी सैकड़ा में आ गया 3। अब आ गया है 7, तो 7 को कैसे लिखेंगे, अगर अपन इसमें लिखे तो 0,7, क्लियर। लेकिन अगर मैंने इसको यूं लिखा होता 7 लाख, 5,000, 300 लिखा होता, तो फिर आप क्या करते, इकाई, दहाई और सैकड़ा मिला के कॉमा, दोनों हजार, ये हजार के हो गए, कॉमा, ये हो गए लाख के। अब करोड़ इसमें दे नहीं रखा है, तो देखो लाख कितना है, 7 लाख, ये लाख है, तो ये हो गए 0,7। हजार में कितने हो गए, 0,5, ये सैकड़ा है, सैकड़ा में कितना हो गया 3, और ये है इकाई और दहाई, तो इकाई दहाई में 300 के बाद में कुछ और नहीं दे रखा है, तो इकाई दहाई की जगह लगा देंगे ऐसे। तो वैसे भी आप 300, 1,000 तक की तो गिनती आती है आपको, तो लास्ट में आप लिख सकते हो, जैसे 300 है तो 300, 301, 302, 303, जैसे भी आप लिखना आता है। अगला देखिए, ये आपको कॉमा भी हो गया कि भारतीय प्रणाली में इकाई, दहाई और सैकड़ा, फिर कॉमा लगाओ 3 अंकों के बाद, बाकी फिर 2-2 के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंदर कौन सी, ये तो कौन सी प्रणाली है, भारतीय प्रणाली। कौन सी चल रही है, ये भारतीय प्रणाली है, हमारी इंडियन सिस्टम, भारतीय प्रणाली। अब हम पढ़े अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ भारतीय प्रणाली में तो हम पहले तो 3 अंक में लगाते हैं, फिर बाकी 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में सारे ही 3-3 के बाद में कॉमा लगते हैं, जैसे 1 2 3 फिर कॉमा, 1 2 3 फिर कॉमा, 1 2 3 फिर कॉमा, 1 2 3 ऐसे लगते हैं 3-3 में। अब जरा इसको लिखने का भी देखो, यहाँ क्या होता है, ये तो अपन जैसे लिखते आए वही है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इन अंकों को तो जैसे आप लिखते हो, 1 कैसे लिखना है, 2 कैसे लिखना है, या 301 कैसे लिखना है, लेकिन ये 3 अंक मिला के होते हैं 1000 के। किसके होते हैं, 1000 के, क्लियर। अगला लाख नहीं होता है, उसमें होता है मिलियन। क्या होता है, मिलियन, 3 अंकों का, और 3 अंकों का ही होता है बिलियन, ठीक है। अब मिलियन, बिलियन और 1000 अगर 3-3 अंकों के होते हैं, तो फिर आप कैसे लिखोगे, जैसे मान लो इसमें 1000 लिखना है तो 001, 1 मिलियन लिखना है तो भी आप कैसे लिखोगे, 001, बिलियन, 1 बिलियन लिखोगे तो 001, इन 3-3 कॉलम को। अब जैसे इसमें एक अंक देखो, आपको इसमें लिखा हुआ है, जिसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 7 मिलियन 78 मिलियन 92,000, सॉरी ये अंक है, देखो
78921092। अब इसको मैं कैसे पढ़ूँ, पहले पढ़ना देख लूँ। जैसे इसको पढ़ें तो कैसे पढ़े, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 9 0 1 2 9 2 9 8 7। तो जरा देखो, अब पढ़ना में आपको वैसे ही पता चल गया, सीधा पता चल रहा है कैसे पढ़ रहे हो आप। जरा इसको देखो, मैंने जमा दिया ना 3 में। मिलियन में कितना आ रहा है 78, यानी आप क्या पढ़ रहे हो 78 मिलियन। हजार में कितना आ रहा है 921, यानी कितना पढ़ोगे 921,000, यानी 78 मिलियन 921,000। और ये कितना है 92। तो क्या लिखा आपने इसको, अगर आपने शब्दों में लिखा तो कैसे लिखा 78 मिलियन 921,000 और 92। ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना। अगला देखिए, ऐड करना, जोड़ना या घटाना। तो जोड़ना मतलब अगर कुल पूछा है तो कुल आपको जोड़ना होता है, और माइनस है तो यानी कितना शेष बचा तो उसमें आपको होता है घटाना। दूसरी चीज, अगर मान लो उसने आपको ज़्यादा की चीज़ पूछ के, जैसे मान लो मैंने कहा कि 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आता है। कितना आता है 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आता है। कितना आ रहा है 1 लीटर, यानी मैंने एक लीटर का बताया। तो मैं बोलूँ कि मेरे को तो 5 लीटर भरवाना है स्कूटर में। 1 लीटर पेट्रोल आता है और मेरे को भरवाना है 5 लीटर। तो मेरे को कितना भरवाना पड़ेगा, कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको पता है 1 लीटर आता है 100 रुपये का, तो गुणा कर दो, क्योंकि 1 लीटर का बता के 5 लीटर का पूछा है, यानी 1 का बता के ज़्यादा का पूछा है, तो गुणा कर दो 100 गुणा 5। ठीक है, कितना हो गया 500 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। जैसे मान लो आप सब्जी वाले के पास जाते हो और वो आपको कहता है कि 52 रुपये केजी है आपकी मटर। अब आपको तो लेनी है 52 रुपये, यानी कि 52 रुपये में 1 केजी आ रही है मटर। तो अब आपको मम्मी ने कहा कि आप 5 केजी मटर लेके आनी है। कितनी 5 केजी। तो आप कितने रुपए दोगे। मैंने जनरल क्वेश्चन बता रखे हैं जिससे आपकी समझ बढ़ेगी। आपको कितने क्वेश्चन, अब आप कितने रुपए उसको दोगे। तो आपने 1 किलो मटर के देने हैं 52 रुपये बोला उसने, 52 रुपये। तो 5 केजी मटर है, तो अब आप उसको कितने पैसे दोगे, आपको पता तो चले ना उसने कितने पैसे काटे। तो आप क्या करोगे 52 को 5 से गुणा कर दोगे, यानी जितने रुपए किलो आई उसको गुणा कर दोगे जितना आपको लेना है। जैसे 5 किलो लेना है, 4 किलो लेना है, उसको उससे गुणा कर दो। तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 25 और 1 26। तो ये हो गया 260 रुपये की पड़ेगी आपको मटर। कितनी 5 किलो। यानी इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए जो कि होते हैं गुणा करके, जिसमें 1 किलो 1 लीटर 1 मीटर या एक चीज़ की दाम देके और ज़्यादा चीज़ का पूछा जाए तो आप उसको क्या करोगे गुणा कर दोगे। ठीक है। एक होता है भाग। भाग के लिए देखिए, भाग में क्या होता है कि मैंने कहा कि मेरे को 100 रुपये में 4 खिलौने मिल रहे हैं। किसी ने बोला कि 100 रुपये के 4 खिलौने। अब मेरे पास तो 100 रुपये नहीं है, मेरे को तो लेना है 1 खिलौना। तो 1 खिलौने कितने का पड़ेगा। जब 100 रुपये में 4 खिलौने, यानी उसने 1 का नहीं बताया, ज़्यादा का बताया, 4 खिलौने का दाम बताया। तो और 1 खिलौने का पूछा कि बताओ 1 खिलौना कितने का होगा। तो 1 खिलौना कितने का होगा 100 रुपये में 4 खिलौने हैं। ठीक है, ज़्यादा का बता दिया, आप 1 खिलौना पूछ रहा है तो 1 खिलौना कितने का होगा, तो उसमें भाग दे देते हैं, यानी 100 में भाग दे दें 4 का। जितने रुपए में जितनी चीज़ आती है उसमें भाग दे दो। तो ये ध्यान रखने वाले ये कि बड़ी में छोटी का ही भाग दे जाएगा, ये तो है नहीं कि बड़े में छोटे बड़ी संख्या से दे दें। अब 4 का भाग दे दो, तो जैसे आप भाग देते हो 4 का 100 में 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 उतारा, 4 पंजो 20, यानी कितना आंसर आ गया 25 रुपये का 1 खिलौना। कितने का पड़ा 25 रुपये का
1 खिलौना। समझने वाली चीज़ सिर्फ ये कि 100 रुपये में 4 खिलौने, यानी 4 खिलौनों का दाम पूछ के 1 खिलौना का पूछ बता रहा है। मतलब इसने बता दिया कि 4 के दाम उसने बता रखे, और पूछ किसने का रहा है? 1 खिलौने का। तो जब ज़्यादा का बता के और 1 का पूछा जाता है तो होता है भाग, और अगर 1 का बता के और ज़्यादा का पूछा जाए तो होता है गुणा, और कुल पूछा जाए कितने रुपए खर्च करने हैं तो ये सब चीज़ें आपके आती हैं जोड़ में, और शेष पूछा जाए तो घटाव में। और जोड़ घटाव तो आता ही है। अगला है, एक होता है सन्निकटन। सन्निकटन देखिए, सन्निकटन में आपको आपका ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा चुकी हूँ। तो आप 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व अपनी कॉपी में करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपके पहले वीडियो में भी जा चुके हैं, लेकिन अब आप बिना देखे उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।